एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 6 के इंग्लिश का सैंपल पेपर 1, जो कि हेल्प करने वाला है आपके प्री बोर्ड के एग्जाम्स में। तो बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो चलिए बिना देरी किए आंसर्स स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले जो है पेपर पैटर्न देख लेते हैं। तो पेपर आपका जो है वो 80 मार्क्स का आएगा। टाइमिंग आपको 3 आवर्स की दी जाएगी। ठीक है, सभी क्वेश्चन कंपलसरी है। सेक्शन ए में आपको जो पैसेज है वो दिया गया है। ठीक है, और जो पैसेज है उसको आपने ध्यान से पढ़ते हुए जो क्वेश्चन आपसे एमसीक्यू बेस्ड पूछे गए हैं उसके आंसर करने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, श्रवण एंड हिज पेरेंट्स वर पासिंग थ्रू अ। तो श्रवण और उसके पेरेंट्स जो है वो कहां से पास हो रहे थे? फॉरेस्ट से। ठीक है, तो फॉरेस्ट जो है इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है, द डैश वॉज एम्प्टी। तो क्या एम्प्टी था? तो यहाँ पे देखो, दे हैड अ पिक्चर ऑफ वाटर विद देम बट इट वॉज एम्प्टी। तो पिक्चर ऑफ वाटर। ठीक है, तो पिक्चर जो है यानी जो घड़ा है वो खाली था। अगला क्वेश्चन है, वेयर डिड श्रवण प्लेस द वांगी। तो उन्होंने वांगी को किधर रखा था? तो उन्होंने इसे ऑन द ग्राउंड रखा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि व्हाट मेड अ लाउड नॉइज। तो किस चीज का जो है वो शोर आया था? तो उन्होंने जब मतलब कि पिक्चर को जो है वो डिप किया था पानी में, तो उसने जो है वो जोर का शोर किया। ठीक है, तो फीलिंग ऑफ वाटर इन द पिक्चर। अगला क्वेश्चन है, व्हाट स्ट्रक इन श्रवण चेस्ट। श्रवण के चेस्ट में क्या जो है वो घुस गया था? आंसर है एन एरो। ठीक है, एक तीर। अगला क्वेश्चन है, पिक्चर को ध्यान से देखना है, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है, उसके आंसर करने हैं। दिस पोस्टर इज अबाउट। तो किस बारे में ये पोस्टर है? स्वच्छ भारत। ठीक है, तो क्लीनलीनेस के बारे में है। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ पब्लिक क्लीनलीनेस। तो इसमें से कौन सा जो है वो पब्लिक क्लीनलीनेस का पार्ट जो है वो नहीं है? तो देखो, पब्लिक क्लीनलीनेस में क्या क्या है? यूजिंग क्लीन एंड सेफ टॉयलेट, कीपिंग वाटर सोर्स क्लीन, ठीक है, डिस्पोजिंग गार्बेज सेफली। लेकिन वियरिंग क्लीन क्लोथ्स जो है वो पर्सनल क्लीनलीनेस का पार्ट है। ठीक है, इसके बाद है बेटा, डैश इज एन एग्जांपल ऑफ पर्सनल क्लीनलीनेस। तो पर्सनल क्लीनलीनेस का कौन सा एग्जांपल है इसमें से? वॉशिंग हैंड्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वच्छ भारत मिशन इज टू। तो ये किस लिए जो है मतलब कि किया जाता है? मेक इंडिया क्लीन। द वर्ड गार्बेज मीन्स, गार्बेज का क्या मतलब होता है? कूड़ा, है ना, तो वेस्ट। अगला क्वेश्चन है बेटा, कॉन्वर्सेशन जो है वो दिया गया है, जिसे पढ़कर एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन के आंसर करने हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द पीएन। पीएन का जो है वो क्या नाम है? तो पीएन का नाम है मिस्टर श्याम। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है। हाउ ओल्ड इज द पीएन। तो पीएन कितने साल का है? 51 ईयर्स का। अगला क्वेश्चन है, वेयर डज द पीएन सिट। तो पीएन जो है वो कहां पर बैठते हैं? ठीक है, तो सिट आउटसाइड द प्रिंसिपल्स ऑफिस। ठीक है, तो डी ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, व्हेन डज द पीएन रीच द स्कूल। तो पीएन स्कूल कब पहुंचता है? तो देखो, बिफोर इट ओपन्स। ठीक है, जब स्कूल खुलने से पहले। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द जॉब ऑफ अ स्कूल पीएन। स्कूल पीएन का क्या काम होता है? रिंगिंग द बेल, बेल को बजाना। ठीक है, इसके बाद बेटा सेक्शन बी है, किसी 3 क्वेश्चन के आंसर करने हैं। 2-2 नंबर के क्वेश्चन है। व्हाट इज द नेम ऑफ द बॉय इन द स्टोरी। तो बॉय का क्या नाम था? राजिंदर। ठीक है, राजिंदर। अगला क्वेश्चन है, हु बिकेम द मैसेंजर। मैसेंजर जो है वो कौन बन गया था? अ लिटिल रैबिट। अ लिटिल रैबिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड द बॉय वांट अ बोट। लड़के को बोट क्यों चाहिए था? तो लड़के को बोट जो है वो क्यों चाहिए था? क्योंकि द बॉय वांटेड अ बोट टू सेल हिम अवे टू अनदर सिटी। क्योंकि वो दूसरे शहर में जाना चाहता था, तो उसे बोट चाहिए था ताकि वो उसे दूसरे शहर ले जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हाट डिड द क्रो डू विद द पीकॉक फेदर। क्रो ने पीकॉक के पंख के साथ क्या किया? उसने उसे जो है वो अपने पूंछ पर लगा लिया। ठीक है, विंग्स पर यानी कि पंख पे लगा लिया, टेल यानी कि पूंछ पे लगा लिया, और उसे अपने सिर पे लगा लिया। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी प्लेयर्स आर नीडेड इन अ कबड्डी टीम। कितने प्लेयर्स की जरूरत होती है? 7 प्लेयर्स की। ठीक है, 7 प्लेयर्स। अगला क्वेश्चन है, वेयर डिड द वाटर बियरर लिव। तो वाटर बियरर यानी कि जो पनहारा है वो किधर रहता था? ही लिव्ड इन इंडिया। ठीक है, ही लिव्ड इन
इंडिया, ठीक है, वो इंडिया में रहता था। अगला क्वेश्चन है बेटा, गिव मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन हिंदी और पंजाबी। तो इसके मीनिंग देने हैं। लोफ, लोफ का मतलब है रोटी, ठीक है। फेदर, फेदर का मतलब होता है पंख। लेक, लेक का मतलब होता है झील। टमी, टमी मतलब पेट। लेटर, लेटर का मतलब होता है पत्र। वाटर बियरर यानी कि पनहारा, ठीक है, पनहारा। अगला क्वेश्चन है, यस राइट यस इफ द सेंटेंस इज करेक्ट। अगर सही सेंटेंस है तो यस लिखो, गलत है तो नो लिखो, ठीक है। द काउ गिव्स अस अ लॉट ऑफ प्रेजेंट। जो गाय है वो हमें काफी सारे प्रेजेंट देती है, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो आपने जो है वो यस लिखना है। इसके बाद है, द ट्री बिकेम सैड वेन एवर द बॉय केम बैक। तो ट्री जो है वो उदास हो जाता था जब भी वो लड़का वापिस आता था, तो ये गलत है, तो नो लिखना है। द ट्री गेव द बॉय अ लॉट ऑफ मनी। पेड़ ने बच्चे को, जो लड़का है उसको बहुत सारे पैसे दिए, तो ये भी गलत है, ठीक है। इसके बाद है बेटा, सेंटेंस बनाने हैं आपने। तो टीम से जो है वो क्या सेंटेंस बना सकते हो, किसी चार को, मतलब किसी चार वर्ड को इस्तेमाल करते हुए आपने सेंटेंस बनाना है। तो टीम से जो है वो हम क्या बना सकते हैं, माई टीम, माई टीम इज प्लेइंग अ गेम। मेरी टीम जो है वो गेम खेल रही है, ठीक है, प्लेइंग अ गेम। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है क्लिम्ब, क्लिम्ब यानी कि चढ़ना, ठीक है। आई कैन क्लिम्ब द ट्री, आई कैन क्लिम्ब द ट्री, मैं पेड़ पर चढ़ सकता हूँ, क्लिम्ब द ट्री। इसके बाद है बेटा प्ले, ठीक है। तो आई लाइक टू प्ले क्रिकेट, मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है, आई लाइक टू प्ले क्रिकेट। इसके बाद है रिवर, तो हम लिखेंगे द गंगा, द गंगा इज अ होली रिवर, होली रिवर, ठीक है। इसके बाद है हॉबी, माई हॉबी, हॉबी इज टू पेंट, मेरी हॉबी पेंट करना है, ठीक है। इसके बाद है एड्रेस, व्हाट इज योर एड्रेस, आपका एड्रेस क्या है, ठीक है, व्हाट इज योर एड्रेस। इसके बाद है बेटा, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग। व्हाट वाज क्लोज टू द लेक, तो लेक के पास में जो है वो क्या था, अ कॉलोनी ऑफ रैबिट्स, ठीक है। द वाटर बियरर डैश अबाउट द क्रैक इन द पॉट, तो वो जानता था, है ना, कि उसके पॉट में छेद है, तो न्यू, ठीक है। इसके बाद है बेटा, रीड द फॉलोइंग स्टेंजा एंड आंसर द क्वेश्चन। किसी दो क्वेश्चन के आंसर करने हैं आपने। व्हाट इज द नेम ऑफ द पोएम, पोएम का नाम क्या है, तो पोएम का नाम है हाउ ब्यूटीफुल इज द रेन, और पोएट का नाम है H.W. लॉन्गफेलो। अगला क्वेश्चन है, व्हाट कम्स आफ्टर द डस्ट एंड हीट, तो डस्ट और हीट के बाद क्या आता है, द रेन, ठीक है, बारिश होती है इसके बाद। अगला क्वेश्चन है, विच आर द प्लेसेस वेयर द रेन फॉल्स, किन किन जगहों पर बारिश जो है वो गिरती है। द रेन फॉल्स ऑन स्ट्रीट, लेन, रूफ एंड विंडो पेन, ठीक है। फिर आपसे राइमिंग वर्ड बोला है, राइमिंग वर्ड मतलब सेम साउंड जो मतलब करेंगे, तो रेन, लेन, ठीक है। हीट, देखो यहाँ पे आपको दिया होगा, हीट, स्ट्रीट, तो यहाँ पे लिख देते हैं स्ट्रीट। इसके बाद है, किसी दो क्वेश्चन के आपने आंसर करने हैं जो कि पोएम बेस्ड है। राइट वन थिंग अबाउट द फरी फ्रेंड ऑफ द पोएट, तो जो फरी फ्रेंड है, ठीक है, पोएट का, उसके बारे में कोई एक चीज लिखनी है। ही एंजॉयज लिसनिंग टू द कॉन्वर्सेशन बिटवीन द पोएट एंड हिज फैमिली, तो उसको बातचीत सुनना जो है वो बहुत ज्यादा इंजॉय करता था। जब पोएट और उसकी फैमिली में बातचीत हो रही थी, तो वो उसका जो फरी फ्रेंड है वो उसे बहुत ज्यादा इंजॉय करता था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डिड द पोएट राइट ऑन द एनवेलप, तो पोएट जो है उसने एनवेलप पे क्या लिखा, तो उसने डेट और एड्रेस लिखा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माई पेन ट्रेवल स्लोली, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि वो धीरे लिखता है, ठीक है। व्हाट डज अ पपी निबल एट, तो जो पपी है वो किन चीजों को कुतरता है,
द पपी निबल्स एट व्हाटएवर ही फाइंड्स इन द हाउस, तो उसको घर में जो भी मिलता है वो उसे कुतर देता है, ठीक है। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन जो है वो सेक्शन सी ग्रामर पोर्शन है, ये ग्रामर एंड कॉम्पोजिशन। तो सबसे पहले जो है यहाँ पे आपको डू एज डायरेक्टेड दिया गया है, एक एक नंबर के 12 क्वेश्चन है। चूज द प्रॉपर नाउन, तो प्रॉपर नाउन क्या होता है, किसी पर्टिकुलर पर्सन या जगह है ना, इनका नाम, और बेसिकली जो प्रॉपर नाउन होता है वो कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होता है, ठीक है। तो राघव जो है वो नाम है। इसके बाद है चूज द करेक्ट जेंडर ऑफ हस्बैंड, हस्बैंड का जेंडर चेंज करोगे क्या हो जाएगा, वाइफ। गोट का प्लूरल क्या होता है, गोट्स, ठीक है। चूज द करेक्ट प्लूरल ऑफ फुट, फुट का प्लूरल क्या हो जाएगा, फीट। सी जो है उसका पास्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, सो, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन यूज करना है, हुज बाइक इज दैट, ठीक है, वो किसकी बाइक है। इसके बाद बेटा नेक्स्ट है चूज द सेंटेंस विद करेक्ट पंचुएशन, तो क्वेश्चन है व्हाई इज February 29 इंपॉर्टेंट, तो जब क्वेश्चन है ये स्टार्टिंग वर्ड जो है वो भी कैपिटल है हमारा, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। डू यू हैव डैश लैपटॉप, तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है डू यू हैव अ लैपटॉप, ठीक है, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन है बेटा आई कम होम अर्ली फ्रॉम द ऑफिस, इसमें से एडवर्ब चूज करना है। एडवर्ब क्या होता है, जो काम की विशेषता बताए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, अर्ली। इसके बाद है बेटा शी डैश लाइक सिटिंग इन द सन, तो शी सिंपल प्रेजेंट फॉर्म में यूज करना है, तो शी के साथ क्या लग जाएगा, जो भी वर्ब है, ठीक है, ही शी इट, इनके साथ जो भी वर्ब होगा उसमें एस लग जाता है, ठीक है, एस या ईएस कह सकते हो, ठीक है, वो लग जाता है, तो यहाँ पे लाइक्स हो जाएगा, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। अ रोज इज डैश देन अ मैरीगोल्ड, तो यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल हुआ है, देन यूज हुआ है, ठीक है, तो मोर ब्यूटीफुल आएगा। इसके बाद है चूज द ऑपोजिट ऑफ द वर्ड सेल, सेल का ऑपोजिट, सेल का मतलब क्या होता है, बेचना, तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, खरीदना, यानी कि बाय। इसके बाद है बेटा एप्लीकेशन लिखना है प्रिंसिपल को फुल फी कंसेशन के लिए, ठीक है, यहाँ पर आपको एप्लीकेशन दिया गया है, आपने अंकल को लेटर लिखना है उन्हें थैंक्स करते हुए कि उन्होंने आपको ब्यूटीफुल गिफ्ट भेजा है, ठीक है, तो यहाँ पर वो एप्लीकेशन जो लेटर है वो दिया गया है। इसके बाद बेटा आपको जो है वो पैराग्राफ लिखना है, या तो बफेलो पर या द गेम आई लव टू प्ले, ठीक है, तो यहाँ पे आपको दोनों पैराग्राफ जो है वो दिए गए हैं। इसके बाद राइटिंग है, ठीक है, कोई एक अटेम्प्ट करना है। यहाँ पे टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन दिया गया है नवनीत और विनीता के बीच में, ठीक है, तो इसको जो है मैसेज जो है वो लिख दिया हमने कि मैसेज है जनवरी 22 2025 5 बजे फोन आया था, मतलब कि हरनीत के लिए मैसेज है, नवनीत ने जो है वो आपको फोन किया, ठीक है, कॉल टू टेल यू दैट कॉलेज ट्रिप हैज बीन पोस्टपोन्ड, कि कॉलेज ट्रिप जो है वो पोस्टपोन्ड हो गया है, एंड देयर विल बी रेगुलर क्लासेस टुमारो, और कल जो है वो रेगुलर क्लास होनी है, ठीक है। और ये मैसेज जिसने लिखा है विनीता, उसने अपना नाम लिख दिया है, ठीक है। या तो आपने दूसरा नोटिस जो है वो अटेम्प्ट करना है जिसमें कि आप स्कूल के प्रिंसिपल हो, आपको जो है एक स्टूडेंट के फादर का फोन आता है, स्टूडेंट का नाम अमरिंदर है और वो 6th क्लास में पढ़ता है, ठीक है, और मैसेज दिया गया है कि उसके जो ग्रैंड मदर है वो सही नहीं है, वो ठीक नहीं है और वो जल्दी से घर पहुंचे, तो स्टूडेंट के लिए मैसेज लिखना है, तो मैं डाल दी सबसे पहले, फिर टाइमिंग लिख दिया, ठीक है, तो योर फादर कॉल टू टेल यू दैट योर ग्रैंड मदर, ठीक है, यहाँ पे मदर आएगा, फादर थोड़ी बोला था, ग्रैंड मदर इज नॉट वेल, ठीक है, कि तुम्हारी जो है वो दादी ठीक नहीं है और तुम्हें जो है वो परमिशन दिया जाता है कि तुम जल्दी से घर पहुंचो, ठीक है, प्रिंसिपल। इसके बाद है बेटा चूज द करेक्ट पंजाबी ट्रांसलेशन ऑफ द गिवन सेंटेंस, लेट्स प्ले अ गेम, इसके लिए जो है वो बी करेक्ट है, इट इज रेनिंग, इसके लिए जो है वो सी करेक्ट है, रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स, इसके लिए बी ऑप्शन करेक्ट है, ओपन द डोर, इसके लिए ए ऑप्शन करेक्ट है, दरवाजा खोलो, है ना, स्विच ऑन द लाइट, इसके लिए जो है वो बी ऑप्शन करेक्ट है, लाइट जला दो। इसके बाद डोंट सिट हेयर, इसके लिए जो है ए ऑप्शन करेक्ट है, इत्थे ना बैठो। इसके बाद है बेटा चूज द करेक्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ द गिवन सेंटेंस, तो सबसे फर्स्ट सेंटेंस जो है वो है आई हैव अ पेन, सेकेंड सेंटेंस है स्टैंड हेयर, थर्ड सेंटेंस है डू योर वर्क, फोर्थ सेंटेंस है डू नॉट पुश ईच अदर, ठीक है। इसके बाद फिफ्थ सेंटेंस है ब्रश योर टीथ ट्वाइस,
बी ऑप्शन करेक्ट है और उसके बाद वेल डन। बच्चों ये वीडियो हो जाती है हमारी यहीं पे खत्म। इन केस आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। बाय बाय।